इसराइली काबिज काबीना ने ऐलान किया है कि वो गज़ा पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं और इसकी तौसीक गासिब इसराइली काबीना ने कर दी है। इन हालात में पूरे आलम इस्लाम पर, आलमी दुनिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसराइल की वहशत और बर्बरियत, सफाकियत को रोकने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दामात उठाए। दरअसल इसराइल बढ़ते हुए आलमी दबाव को ख़त्म करने के लिए और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए पूरी दुनिया के अमन से खेलना चाहता है। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से, तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दगान से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो अमन का फार्मूला सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के प्लेटफार्म के ऊपर फौरी तौर के ऊपर इसराइल की इस वहशत, बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ एक अमली इक़दामात उठाने का फैसला किया जाए। गज़ा अहले गज़ा का है, फ़लस्तीन अहले फ़लस्तीन का है, उनको उनकी ज़मीन से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आने वाला है कि जब अल-अक़सा में हम 2 नफल शुक्राने के अदा करेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहद होकर आगे बढ़े और उन इक़दामात को फौरी तौर पर, अमली तौर पर उठाया जाए, जिससे अहले फ़लस्तीन की नस्लकशी बंद हो, अहले गज़ा पे मज़ालिम बंद हो और इसराइली जारहियत, बर्बरियत, दहशतगर्दी और वहशत का खात्मा हो। अल्लाह तबारक व तआला अहले फ़लस्तीन और कश्मीर का हामी और नासिर हो।